बताया गया है कि हम इसे समझें। तो मैं इसको बहुत अलग ढंग से एक उदाहरण देता हूँ आप लोग के बीच में, इससे मेरे को समझने में आसानी गई कि ये जो कुछ भी है जो दिख रहा है, तो अस्तित्व तो दो तरह का है, एक जो दिख रहा है और एक जो नहीं दिखता। उसी का नाम का रूपात्मक अस्तित्व और अरूपात्मक। तो अस्तित्व को दो रूप में कहा गया, रूपात्मक अस्तित्व और अरूपात्मक। मैं आगे नहीं कर रहा हूँ ना, ये समझने की दृष्टि से है ना, ताकि आप समझ सकें। अब अस्तित्व के दो रूप बताए, एक अरूपात्मक और एक रूपात्मक। रूपात्मक में समस्त इकाइयाँ हैं, वो जो कुछ भी है वो रूपात्मक है, और जो नहीं दिखता, जो अरूप है, वही व्यापक है, वही ज्ञान है, वही सत्ता है। तो रूपात्मक और अरूपात्मक, तो जो नहीं दिखता उसे ही समझना है। जो नहीं दिखता, आपने उठाया, पूछ लिया। व्यापक, हाँ, व्यापक ज्ञान कैसे है और ज्ञान का परिभाषा क्या है? हाँ, आ रहे हैं अपन उस पर, है ना, मैं वही रखना चाह रहा हूँ। तो मैं चलिए एक छोटा सा बचपन की कहानी उसको बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर हमको ये धोखा होता है। कैसा है, यानी हम क्या देखना चाह रहे हैं, जो हमने आज तक नहीं देखा, जो हमने आज तक, जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं ठीक से, हम उसे देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुएं के मेंढक वाला सुने ना कहानी, चंपक में आती थी ना कहानियाँ। तो क्या हुआ था कि महासागर की मछली, मछुआरे जाते ना, तो महासागर की मछली को पकड़ के लाया मछुआरा। तो एक मछली ज़्यादा हो गई, तो उसको उसने कुएं में डाल दिया। मछुआरे के घर में कुआं था, कुएं में डाल दिया। तो चंपक में ऐसी कहानी दे दी है ना, वो क्या चिंटू मछली और होता है सब, चीकू भालू, इस तरह का नाम तो चीकू मेंढक था। तो वो जो मछली कुएं में गिरी तो बच तो गई वो, कि पानी में उसको मिल गया। तो उसने फिर मेंढक को उछलते देखा, बहुत सारे मेंढकों को। तो मेंढक से दोस्ती हो गई थोड़ी। तो मछली से मेंढक ने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? तो मछली बोली कि मैं सागर से आई हूँ, महासागर से। बोले सागर कितना बड़ा होता है? तो मछली बोली सागर बहुत बड़ा होता है। तो मेंढक बोला कितना बड़ा होता है? बोले बहुत बड़ा होता है। अपन सुने होंगे ना कहानी, बहुत बड़ा होता है। तो मेंढक की समझ नहीं है कि क्या बोल रही मछली, बहुत बड़ा मतलब कितना बड़ा। भैया वो जितना रहता है बेचारा वो उसके हिसाब से बोल रहा है। तो उसने एक कुएं के एक कोने से छलांग लगा के यहाँ तक गया, इतना बड़ा होता है। तो एक कोने से दूसरे कोने में छलांग लगाया मेंढक, अब इतना बड़ा होता है? बोले नहीं, इससे ही बड़ा होता है। मेंढक बड़ा परेशान किया, सागर के बारे में ठीक से बता ही नहीं पा रही मछली मेरे को। तो मेंढक बेचारा एक पूरा चक्कर लगाया कुएं का, और एक पूरा चक्कर लगा, बोला इतना बड़ा होता है? मछली बोली नहीं, इससे भी बड़ा होता है। मेंढक भड़क गया मछली पर, और कितना बड़ा होता है? मेरे बाप दादा बताएं इससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो वो हमारी हालत है कि हमको पता ही नहीं है। अब मेंढक बहस कर बैठा ना, मेरे बाप दादा सब झूठे हैं क्या? वो बताए कि इतना बड़ा होता है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता दुनिया में। तो बेचारा मेंढक जैसा है वैसे बता पाएगा ना। तो तुम झूठ बोलती हो, मेरे बाप दादा बता के कि इससे बड़ा कुछ नहीं होता, एक चक्कर लगाया, दो इससे बड़ा कुछ नहीं होता, इतनी बड़ा। तो हम भी उसी स्थिति में चल रहे हैं। ऐसा क्या कि मैं आप में से किसी को भी नहीं, मैं भी इसमें शामिल हूँ, है ना भाई। आप लोग से मैं एक कदम आगे आ गया, एक क्लास आगे हूँ, इतना ही है ना। और कल को आप भी आगे बताने लगोगे,
जिनको अच्छा लगेगा। नागराज जी इस बात को बोल रहे हैं वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमने उसकी कल्पना भी नहीं की कभी, हमारी कल्पना में ही नहीं आया, ना आ सकता। मैं कहूँगा आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज की स्थिति में क्यों नहीं आ सकता, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। दूसरी बात, क्यों नहीं आ सकता, ऐसा बोल के यानी आप लोग के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ कि चैलेंज के रूप में ले लीजिए। ये जो ज्ञान इतना विशाल है, और बाबा जी कहते हैं कि बेटा ज्ञान संपन्न हो जाओ, क्षमता है तुम में, ज्ञान संपन्न होने की क्षमता है। हम ज्ञान संपन्न होने की क्षमता, योग्यता, पात्रता से हर व्यक्ति जन्म लेता ही है उस क्षमता, योग्यता, पात्रता के अनुसार, लेकिन उसकी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता, अपनी योग्यता विकसित नहीं कर पाता, उसकी पात्रता बन नहीं पाती, किन्हीं किन्हीं धारणाओं के में जीता है वो। उस वजह से हमें क्षमता, योग्यता, पात्रता तो है, लेकिन हम उस ज्ञान तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो कल जैसे सुरेंद्र पाल भैया बोल ही रहे थे ना आप लोग को, कितना समय लगेगा ज्ञान होने में। तो ये प्रश्न मैंने ही कहीं बाबा जी से किया था, बाबा जी ये बताइए, हम आप जो विधि बता रहे हैं अध्ययन की, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया बता रहे हैं आप। अभ्यास करना पड़ेगा, पठन करो, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, और निधिध्यासन करते 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 न जाने कब तक करते करते साक्षात्कार शुरू होगा, फिर बोध होगा, फिर अनुभव होगा। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया। आपने तो 20 साल में निकाल लिया, 20 साल तपस्या की ना बाबा जी, 1950 से 70 के बीच में। तो हम आपकी तरह कर ले तो हो जाएगा। बोले बेटा हमारी तरह करने की सोचना भी नहीं, हड्डी से पसीना निकल जाएगा। हड्डी से पसीना निकाल सकते हो तो बात करो। अब ये लाइन है ना, हड्डी से पसीना निकलना किसको कहते हैं? हड्डी से पसीना क्या होता है? हाँ, कल्पना से ज़्यादा बताया ना, यानी चर्चा में आते ही बहुत सारी घटनाएं हैं, उसमें नहीं आता अभी। उन्होंने कहा मैं 2 साल तक जंगल में रहा और पत्ते खाया, शेर आया, मैं ये देखता रहा कि शेर मुझे खा के मार सकता है कि नहीं मार सकता है। मार सकता तो मार ले। बोले बेटा जिस दिन तेरे जीने मरने का प्रश्न जब तक नहीं बनेगा समझ में नहीं आएगा। मैं इसके बिना जी नहीं सकता। हमारी जिज्ञासा का स्तर जब तक ये नहीं होगा कि मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा, ये नहीं मिला तो मर जाऊंगा। बाबा जी उस लेवल में गए ना कि प्राण जाता तो चले जाने दो। ये जो ब्रह्म शाश्वत कहा गया, ब्रह्म मिथ्या जगत शाश्वत कहा गया, ये क्या मामला है? वो प्रश्न बाद में आएंगे कभी। कि एक लाइन है ना, बहुत अपन पढ़ते ना, क्या पढ़ते हैं? जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हुआ? है प्रश्न था उनका कि जब ब्रह्म सत्य है, ईश्वर सत्य है, तो सत्य ने मिथ्या कैसे पैदा किया? जगत को मिथ्या कहा ना परंपरा ने, तो ऐसा कैसे हो गया? ये उनका बेसिक क्वेश्चन था। हम ऐसे साधारण प्रश्न बोल रहे हैं, बट ये उनके जीने मरने का प्रश्न बना कि मुझे ब्रह्म को समझना है, जगत को समझना है। जब तक ये संबंध समझ नहीं आएगा मैं जी नहीं पाऊंगा, इसलिए सबको छोड़ के गए। तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि यह जो ज्ञान है वो उस स्तर का है। उस ज्ञान को समझना कुछ सूत्रों के माध्यम से, ये अभी पठन की स्थिति है, श्रवण की स्थिति है। आप इसको जितना पहुंच सकते हैं पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मैं बस वो जो सागर और कुएं वाली कहानी बता रहा था, हम सब लगभग उसी स्थिति में हैं। हमारी कल्पना में नहीं आ पाता। जैसे कि कल्पना में क्या नहीं आ पा रहा है कि ये अरूपात्मक अस्तित्व जैसी कोई चीज़ वास्तव में होती है क्या? वाकई ऐसा है क्या? ये गले से नहीं उतरता, इतना आसान नहीं इसको उतारना।
यानी बार बार ये लगता है ये व्यापक यहाँ पर है, ये सत्ता यहाँ पर है, परमात्मा यहाँ पर है, हर क्षण है, हर पल है, मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ, यही सहअस्तित्व है। मैं व्यापक में हूँ, यह सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व कुछ नहीं, मेरा और मेरे साथ तमाम इकाइयों का होना, हम सब का होना इस व्यापक सत्ता में है। और मैं कैसे हूँ? मुझे इससे ऊर्जा मिल रही है, मेरे शरीर को क्रिया करने की सारी गति मिल रही है, तो मैं ऊर्जा संपन्न हूँ। इसलिए कहा यह ऊर्जा का स्रोत है। तो शरीर के अर्थ में ऊर्जा मिल रही है, जीवन के अर्थ में ज्ञान मुझे मिल रहा है। कैसे मिल रहा है ज्ञान? एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको। ये बिजली कहाँ पैदा होती है? यहाँ इस कमरे में बिजली कहाँ से आ रही है बताइए? पावर कहाँ से आ रही बिजली? पावर प्लांट से आ रही है। बिजली यहाँ है कि कहीं और से आई? फर्क मैं फिर से प्रश्न कर रहा हूँ ना। बिजली बाहर से आ रही है, बिजली यहाँ नहीं है। बिजली का स्रोत कहीं बाहर है ना, यहाँ नहीं है ना, कि यहाँ है? यहाँ है कि नहीं बताइए? बिजली का स्रोत इस कमरे में है कि नहीं है? हाँ, कैसे बताइए दीदी? हाँ हाँ, ये बिजली पैदा कहाँ हो रही? बिजली का स्रोत कहाँ है? ये तो बिजली से बल्ब चमक रहा है, प्रकाशित हो रहा है। बिजली कहाँ से आ रही? इलेक्ट्रिसिटी जो बोलते हैं वो कहाँ से आ रही? यहाँ से आ रही? इस कमरे में है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी? बताइए आप लोग। हाँ, है ना जी, एग्जैक्टली जी बिजली यहाँ है। किससे? कैसे बिजली? मैं जनरेटर लाऊंगा, उत्प्रेरक बिजली पैदा बन जाए। प्रेरणा में। तो बिजली कहाँ है? बिजली कहाँ है? अगेन द क्वेश्चन इज, जनरेटर से बिजली पैदा हो रही? भैया बताइए। भैया आवेश है हर जगह, स्थिर है, और गतिशील को हम लोग विद्युत बोल रहे हैं। तो आवेश अभी स्थिर है तो विद्युत नहीं है। ऊर्जा का परिवर्तन गतिशील ही है, होगा सापेक्ष ऊर्जा भी है। अब ध्यान जाता है ना, जैसे आप बिजली में है मैं कहूँ तो लगता है? कैन यू डाइजेस्ट दिस? आपको लगता है आप बिजली में हैं? अजीब लग रहा है ना सोचने में। मैं बिजली में हूं, एग्जैक्टली इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए, यहां मैं जनरेटर ले आता हूं, तो जनरेटर आएगा तो करेगा क्या? जनरेटर क्या करता है? कैसे पैदा होती बिजली? जनरेटर आया, एक मैग्नेट तेजी से घुमाया, हाँ, और अल्टरनेटर से क्या हुआ? करंट निकला। तो करंट जनरेटर में था, अल्टरनेटर से यहाँ था? कहाँ है? ये बात पकड़ में आ रही ना? बिजली यही है। एक चुंबकीय धारा बह रही है, उस चुंबकीय धारा में आवेश उत्पन्न करके उसमें अवरोध पैदा करते हैं, उससे करंट पैदा होता है। वो क्या? वो प्रभाव है। तो धारा को हमने ब्रेक किया, जो ब्रेक किया उससे कंपन इतना ज़्यादा हुआ कि वो हाई करंट में कन्वर्ट हो गया। तो धारा तो है ही ना, इसे कहा पारगामिता। ये है पारगामी। मेरे शरीर में, मेरे बाल में, मेरे नाक में, मेरे आँख में, मेरे कान में, सब जगह ऊर्जा है। भैया इस धरती में, इस सत्य में निरंतर धारा बह रही है,
चुंबकीय धारा। कैसी धारा? ये धारा है ही, अब इसको विज्ञान पहचानता है ना। इस चुंबकीय धारा, ये लगातार धारा बह रही। मैं जो कुछ आप तक पहुंच पा रहा हूं, मेरी आवाज जो आप तक पहुंच पा रही, किससे आ रही है? आपके कान तक कहां, कैसे आवाज जा रही है? हाँ, चुंबकीय धारा से। एग्जैक्टली। देखने की कोशिश कीजिए, यही तो मैं कह रहा हूं। आपने ऐसा देखा क्या? ये महसूस होता है? अभी महसूस नहीं होता। जिस दिन महसूस होने लगे, चलिए एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। हम सब एक हैं कि अलग अलग हैं? हम सब एक हैं कि अलग अलग हैं? हाँ, अलग अलग है ना? क्यों बेटा, एक हैं कि अलग अलग हैं? हाँ हाँ, एक पेड़ में, नीम का पेड़ है ना, उसमें पत्तियां हैं बहुत सारी। पत्तियों से पूछो कि तुम लोग एक हो कि अलग अलग हो? नीम के पेड़ की पत्तियां एक है कि अलग अलग है? हाँ, एक है ना दीदी? कैसे एक है? मोबाइल, वो माइक, माइक लीजिए, बोलिए। हाँ, उधर माइक। हाँ, प्रकटन रूप में अलग अलग दिख जरूर रहे हैं, बट हर किसी के पीछे नियम तो एक ही काम कर रहा है ना। तो उस नियम के रूप में हम सब एक ही हैं। और वो जो निरपेक्ष और सापेक्ष वाली भी जो बात हो रही थी, उस टाइम पे भी अभी आप दर्शन को छोड़ दो। अच्छा, हाँ ठीक है, अपनी बात करो बिल्कुल साफ साफ। हाँ, अगर अपनी बात भी करें तो नियम तो सबके पीछे एक ही लागू हो रहा है ना। तो हम एक है कि अलग अलग है? एक ही हैं। स्वीकार होता है? हाँ, मतलब स्वीकार, हाँ भैया, होता ही आपको है। पति आपका अपना लगता है कि दूसरा है? हाँ, नहीं, अब तो अपने ही लगते हैं। जैसा है कि दूसरा है? पति की बात कर रहा हूँ सीधे सीधे, और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको अपना पति अपने जैसा लगता है? जी जी। तो मैं झगड़ा नहीं कराना चाहता। नहीं नहीं, मैं झगड़ा नहीं कराना चाहता। मैं अपनी बात कर रही हूँ भैया। ठीक है, मैं अपनी बात एग्जैक्टली। मैं इसमें लाना चाह रहा था, हमारी दृष्टि वैसी विकसित नहीं हुई, इसलिए कहा दर्शन कैसा है, जो जैसा उसको वैसा देखना। भैया इसमें एक चीज़ और, जो कल फिर वो बात हुई थी, मैं इसको फिर से बोलूँगी कि मानव हमको विभिन्न रूपों में दिख रहा है। मतलब चाहे वो 1 महीने का गर्भ हो, चाहे वो 7 साल का बच्चा हो, चाहे वो 25 साल का हो, चाहे वो हो, बात उतनी ही है बस। बट सब चीज़ के पीछे तो जो नियम है वो एक ही है, और वो एक ही काम कर रहा है। और फिर वही है, तात्विकता में चले जाऊँगी तो सब परमाणु ही है, फिर और चले जाऊंगी तो ऊर्जा है, और अंदर चले जाऊंगी तो फिर मैं निरपेक्षता तक ही पहुंच रही हूँ, फिर सूक्ष्मता में जाते जा रही हूँ। और मैं फिर वो क्रिया शून्य वाली स्थिति में पहुंचती हूँ तो भी गोल घूम के मैं फिर पूरा निरपेक्षता में ही पहुंच रही हूँ। वो ठीक है। तो जो शून्य वाली जो बात हो रही है, वो पूरा प्रक्रिया से गुजरेंगे फिर भी वो शून्य में ही पहुँच रहे हैं। तो मतलब अलग अलग तो कुछ है ही नहीं ना, पूरा संपूर्णता में देखेंगे, शून्य से शुरू होके शून्य में ही समा गए। अलग तो कुछ है ही नहीं, फिर शून्य से शुरू के नहीं। मतलब ठीक है, वो अभी भाषा नहीं है मेरे पास में, मतलब भाव जो आ रहा है मैं समझ गया। अब मैं कह रहा हूँ, ये तो शब्द अभी मिल गए अपने को, हमारे जीने में कितना आ पाया? जीने में तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने को सबको। भैया जीने में तो बहुत गैप है, ये दिख रहा है, अब वो समझ में आ रहा है। जी भैया। तो मैं उसीलिए मैं लाना चाह रहा था कि नीम के पेड़ को देखो तो उसकी पत्तियां तो एक ही हैं, अलग अलग नहीं है भैया। हम किसी पेड़ की पत्तियां हैं ऐसा स्वीकार कर पाते हैं भैया? कल्पना लीजिए, 1 मिनट, इसको मैं पूरा कर लेता हूँ ना, फिर आपके लेता हूँ। कल्पना कीजिए हम सब एक ही पेड़ में फली हुई पत्तियां हैं। कैसे एक हैं? आपकी हवा अलग और आपकी हवा अलग है क्या सांस लेने के लिए? प्राणवायु जो सांस लेते हैं ये अलग अलग है कि एक है? एक। पानी जो मिलता है पीने का, चावल दाल, आपके जीने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए जो चीज़ें हैं
अलग अलग है? सब एक है। अलग कहाँ हुआ? अलग कहाँ हुआ? सोर्स एक है। पानी वही है, हवा वही है। जिस हवा से लेके मैं सांस लेके ये शरीर बड़ा हुआ है ना। जिस धरती की मिट्टी है उस मिट्टी में धान लगा, चावल बना, मैं खाया, माँ के गर्भ में था, माँ खाती थी उस चावल दाल सब्जी को, वो मेरे को मिलता था। तो कहाँ डिफरेंस है? मान्यता में भी है, है? मान्यता में अलग अलग मान के बैठे हैं। मान्यता कैसे भिन्न हो गई? ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान भी एक है। व्यापक एक ही, तो कोई दूसरा व्यापक नहीं कि दूसरे व्यापक पेट में आप रहते हो, एक व्यापक के पेट में मैं रहता हूँ। ज्ञान भी वही है ना दीदी? भैया इसका, हाँ बोलिए भैया उस समय जैसे आपने वो प्रश्न किया था कि पत्ते अलग अलग हैं, ठीक है ना, लेकिन वो एक है कि अलग है, तो जवाब आ रहा था कि एक है। कैसे? क्योंकि प्लांट का जो न्यूट्रिएंट्स है, जो सोर्स है, वो एक है। इसी तरीके से हम लोग जो अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन सोर्स क्या है, ठीक है, जिसकी अभी बात कर रहे हैं आप, वो सोर्स एक है, ठीक है ना। अब ये अलग अलग कैसे हैं? अभी आपने प्रश्न किया अलग अलग कैसे हैं, तो भैया मुझे जो समझ में आया कि मान लीजिए एक कप है और एक तो बड़ा सा कटोरा है, तो पानी तो वही है, लेकिन कप के जब उसमें आया तो कप का अलग आकार फॉर्म किया, और जब कटोरा में रखा तो अलग फॉर्म हुआ। नहीं, बट कटोरा में पानी तो वही है ना, कि कटोरा का पानी? नहीं, वही है, मतलब हमको जो दिखना जो है, उदाहरण अलग जरा ठीक कीजिए। तो आप आकार को अलग कर रहे हैं, कप और पानी। हाँ, नहीं मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, अब मैं ग्रॉस में जाके उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, वो उदाहरण नहीं जम पाएगा, मैं कहना चाह रहा था कुछ नहीं, थोड़ा उदाहरण को ठीक किया जाए। भैया वो उपयोगिता के आधार पे बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए जो छोटा यूनिट कुछ उसका काम है, उस रूप में होगा, वो तो ठीक है, लेकिन मूल वस्तु के रूप में बात आती है। मानव किससे मिलकर बना? मानव किससे मिलकर बना? मानव के घटक क्या क्या हैं? जड़ और चैतन्य। जड़ कहाँ का है? मैं बहुत गंदे ढंग से उदाहरण देने वाला हूँ आप लोग कभी से, है ना, पहले से मैं माफ़ी चाहता हूँ। अलग कहाँ पे हुआ? वेयर इज द सोर्स विच इज रॉन्ग? चावल दाल वही है, सब्जी वही है, मुर्गा खाते हो, मटन खाते हो, ज़्यादा ज़्यादा होगा ना। जो बीज है जड़ के रूप में, वो क्या है? माता पिता के गर्भ में कोई बच्चा पला, जड़ इकाई, अभी जड़ इकाई की बात कर रहे हैं ना, जड़ शरीर की बात कर रहे हैं, वो क्या है? वो चावल दाल तेल फूल सब्जी से ही बना ना। कहीं कोई वेरिएशन है क्या? कोई फर्क नहीं ना उसमें। और जीवन, तो जीवन भी एक ही सोर्स से है, ज्ञान के रूप में। अब मैं ज्ञान की बात करना चाह रहा हूं। तो ज्ञान, इसको दूसरे शब्दों में कहिए, चेतना से चैतन्य। इसे चेतना कहा ना व्यापक को, व्यापक के लिए और शब्द है चेतना, ठीक है। तो चेतना से चैतन्य, तो ज्ञान रूप में और जड़, ये दो के मिलन से मैं बना एक मानव। इस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं है। जड़ इकाइयों से बनना, चावल दाल में इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कहीं ब्रेड होगा, कहीं आमलेट होगा, कहीं लोग सुअर खाते हैं, बट है तो शरीर की इकाई, जड़ इकाई है ना। तो जड़ और चैतन्य से मिलकर बने। अब शरीर की रचना जो हुई, वो किसी एक परिवार में पलते बड़े होने के कारण, माता पिता के जो प्राण कोशाओं में जो प्राण सूत्र है उनके वेरिएशन के कारण उसकी शरीर रचना माता पिता जैसे हुई। यही है ना। तो फलाक बोलता हाँ इनके बेटे जैसे दिख रहे हो तुम, ठीक ठीक ठीक, हाँ उनकी माता जैसे दिख रहे हो, ऐसा होता है ना। तो शरीर रचना है, मूल रूप से तो जड़ इकाई ही है। और इधर जो हम बात कर रहे हैं चैतन्य के रूप में, ये चेतना से आया, चेतना से पैदा वाली बात नहीं है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, धोखा ना रहे किसी को। चेतना परंपरा में बहुत चलता हुआ शब्द है, इसलिए चैतन्य चेतना से ऐसा बोल रहे हैं। मूल रूप से परमाणु हैं। अब मैं जड़ की बात करूँ तो जड़ और चैतन्य दोनों बेसिकली परमाणु हैं। अब दोनों परमाणु का सोर्स एक ही है, इकाइयाँ।
मुझे जो कुछ भिन्नता दिखाई देती है वो इस बात को लेकर है कि जैसे मैंने आपको अभी बिजली का उदाहरण दिया, ज्ञान अभी इस वक्त यहाँ है। अब यहाँ है मैं जब कहता हूँ तो इसका मतलब नहीं कि बाहर में नहीं है, बाहर में भी है, स्मृति में है, चित्रण के रूप में है। आज आप जो कुछ सुन रहे हैं वो पुरानी स्मृतियों के आधार पर सुन रहे हैं ना। आपको जो कुछ बताया गया पहले परंपरा में, जो कुछ आपने पढ़ा है, किताबों में, रेडियो में सुना है, फिल्मों में देखा है, टीवी में देखा है, उन सब को मिला जुला कर आप एक इकाई के रूप में अब आपको जो दिया जा रहा है उसको आप सुन रहे हैं और इसके एनालिसिस कर रहे हैं। यही है ना। अब इसमें प्रयास से हो रहा है कि जो कहा जा रहा है वो कितना सच, वो वाकई सच के करीब है कि नहीं है, ये कितना मुझसे जुड़ता है। तो जोड़ने की कोशिश में हम ये कर रहे हैं कि जो कहा जा रहा है और जो अब तक कहा गया है, जो सुना गया है, ये सुना गया है और जो कहा जा रहा है, इसके बीच हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस अर्थ में अगर मैं कहूँ कि ये जो व्यापक सत्ता है या जो परमात्मा है, ये सब जगह एक समान रूप से उपलब्ध है, एक समान। बिल्कुल जैसे बिजली का करंट पैदा हुआ तो एक उदाहरण के रूप में मैंने कहा, अभी हम पकड़ लिए ना, पहचान में आ गया ना कि बिजली यहीं पर है, करंट यहीं पर है, ऊर्जा यहीं पर है। बिल्कुल उसी तरह से मैं ज्ञान में डूबा हुआ हूँ। ये जो मेरा मेधस है, इसमें कुछ कंपन हो रहा है, सुनता हूँ तो उससे कुछ संकेत ग्रहण कर रहा हूँ, कुछ बात मेरी स्मृति में जाके इकट्ठा होती जा रही है और मैं, जिसको हम कहते हैं, मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ। व्हाट इज़ दिस दिमाग लगाना? अब मेरा ध्यान जा रहा है कि जो कहा जा रहा है उसके साथ मैं कितना जोड़ पा रहा हूँ। तो जो जोड़ने की प्रक्रिया है वो यही इसी वक्त चल रही है। अगर मैं इस खोपड़ी को फोड़ूँ, 4 टुकड़े करूँ तो कहीं ज्ञान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। ज्ञान नाम की वस्तु, समझ नाम की वस्तु इसमें है क्या? है? किसी को लगता है इसमें है? हम में से कितने को लगता है कि ज्ञान नाम की वस्तु यहाँ पर है? किसी को लगता है ऐसा? तो कहाँ पर है? अब दूसरा क्वेश्चन, फिर वो कहाँ है? क्या दीदी, ज्ञान कहाँ है? हाँ, कहाँ है? लोकेशन, फाइंड आउट द लोकेशन। गूगल मैप सर्च करो। भैया ये ऐसे ही हो गया जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हाँ, है ना? राइट। हार्डवेयर की जितनी रेसिपी जैसा सॉफ्टवेयर जाएगा वैसा एक्शन में आएगा हार्डवेयर। लेकिन जो मूल बात है, जब एक कहा कि व्यापक सत्ता में मैं डूबा भीगा घिरा हूँ और व्यापक सत्ता जीवन को, अब मैं जीवन शब्द इस्तेमाल करता हूँ, आप सब जानते हैं, जीवन को ज्ञान के रूप में उपलब्ध है, चैतन्य इकाई को ज्ञान के रूप में उपलब्ध है। ये ज्ञान के रूप में उपलब्ध तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे, इसीलिए नाम आया, आत्मा से सूक्ष्मतम होने के कारण परमात्मा कहा। तो आत्मा भी जीवन रूप में ज्ञान ही है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा को अनुभव होता है। कैसे अनुभव होता है? हाँ, जीवन रूप में आत्मा अभी चुप है भ्रमित होने के कारण, लेकिन आत्मा का कनेक्शन व्यापक से है। ये व्यापक से जो सूचना मिल रही है, तो देखा जाए ये ऐसा अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, क्योंकि इसी में है ये। तो आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीज नहीं है। मैं अपनी आत्मा को पकड़ नहीं पाया, ऐसा बोलते हैं ना कई बार, मेरी आत्मा ऐसा कहती है, आत्मा वहाँ मिलता है। व्हाट इज दिस? जीवन के रूप में फिर नागराज जी ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। परंपरा में आप देखेंगे ना, चित्त को लेके बहुत कहा गया है, मन, वृत्ति, चित्त, चित्त को लेके, चित्त शुद्धि, ये शब्द बहुत आता है। बुद्धि और ज्ञान को, बुद्धि और आत्मा की बात बहुत ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे अपन आगे चर्चा करेंगे उसकी।
मैं बस यहाँ पे ला के रोकना चाह रहा हूँ आप लोग को कि आप इस ज्ञान के स्वरूप को समझिए। तो जो व्यापक है ज्ञान के स्वरूप में मुझे हमेशा उपलब्ध है, इसी को कहा मुझे प्राप्त है। प्राप्य है और प्राप्त है, आप पढ़े होंगे ना। तो मुझे हमेशा उपलब्ध है ही। मैं व्यापक में हूं और व्यापक ज्ञान स्वरूप है, यह ज्ञान मुझे हमेशा उपलब्ध है ही। दिक्कत कहां पे खड़ी है? मेरे ट्रांसमीटर का कनेक्शन ठीक नहीं चलता। ये जो मेधस से जो ट्रांसमीटर रिसीवर है ना, जो रिसीव करते हैं, राजा भैया बोले थे ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, अभी मेरा हार्डवेयर ठीक से तैयार नहीं हुआ है तो रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो मेरा सिग्नल गड़बड़ है। सिग्नल आ रहा है, मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ट्रांसमीटर होता है ना, तो ट्रांसमिशन तो हो रहा है लगातार। इसको और दूसरे ढंग से एक आध उदाहरण देखें अपन। हम सब में, अब एक अलग लाइन बोलना चाहता हूँ, परंपरा में बहुत आता है, हम सब में ईश्वर का वास है। हम सब में ईश्वर रहता है, बोलते हैं ना परंपरा में। और बच्चों में तो खास कर होता है। बच्चे तो भगवान के स्वरूप हैं, क्या नादी भाई, है ना? क्यों देवी क्या दीदी? परंपरा में तो बहुत ज़्यादा है ना, हम सब में ईश्वर रहता है। गलत नहीं कहा, गलत कहा क्या? यहाँ भी दर्शन नहीं कर रहा, हम सब में ईश्वर रहता है, हम सब ईश्वर में हैं, उसकी झलक मिलती है। आप याद कीजिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आए होंगे जब आपने कुछ अच्छा काम किया हो, और जो अच्छा काम आपने किया वो आपकी दृष्टि में अच्छा है कि नहीं आपको नहीं मालूम। जिसके लिए आपने किया उसके लिए आप भगवान बन गए। ऐसा होता है, हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं ना, आप मेरे भगवान हैं। क्यों ऐसा हुआ? जिस ईश्वर की कल्पना हमने की है वो ईश्वर कर्ता के रूप में दिव्य मानव है। यहाँ कैसा दिव्य मानव? जो सदा उपकार करता है, वो हमेशा उपकार करता है। दिव्य मानव की क्या पहचान है? वो उपकार करता है, दया कृपा करुणा से ऊपर हो गया और सिर्फ उपकार करता है। तो अगर आपने जब कभी किसी पर उपकार किया, वस्तु के रूप में, ज्ञान के रूप में, व्हाटएवर, वो आपको देवता की तरह याद रखता है। ये देव तुल्य है, मेरे ईश्वर है। दूसरे ढंग से कहूँ आपको, आपके साथ कोई घटना आप देखते होंगे, मैं समझता हम में से जितने थोड़े बड़े हो चुके हैं सबके साथ एक घटा होगा कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट होता है, राह चलते, उस एक्सीडेंट को देखकर तत्काल आपके मन में क्या भाव आता है? बताइए, क्या भाव जी? एक्सीडेंट कोई घटता है, दुर्घटना घटती है, सबसे पहला भाव क्या आता है आपके मन में? हाँ, हेल्प करना, है ना? क्या हो गया, किसी की जान तो नहीं जा रही, तुरंत हेल्प करने का भाव होता है। उसके तत्काल बाद आप क्या करते हैं? हम में से कितने लोग घायल लोग को हॉस्पिटल ले गए? रोड एक्सीडेंट में जो घायल हुआ उसको कभी ले गए? अधिकांश टाइम में क्या होता है? अधिकांश मामलों में क्या होता है? साफ साफ बोलिए, खुल के बोलिए तो अच्छा रहेगा। मैं आप लोग को एक्सपोज नहीं करना चाहता, मेरे खुद के साथ घटा है। मैं कई बार मैं घायलों को लेकर गया हूँ, हॉस्पिटल लेके गया, यहाँ से एक्सीडेंट में ले गया, लेकिन कई बार मैं अधिकांश टाइम में नहीं ले जाता, मैं नहीं ले गया। मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जैक्टली अधिकांश मामलों में हम क्या करते हैं? एक क्षण के लिए विचार आता है, अरे यार उसको ले चलते हैं। तत्काल दूसरा विचार आता है, अरे अभी मेरे यहाँ जाना है। वो स्ट्रांग रहता है। तो क्या हुआ? देवता के भगवान का एक क्षण आया और राक्षस आ गया। एक क्षण के लिए मैं भगवान बना और दूसरे क्षण में राक्षस बन गया। टाइम नहीं लगता उसमें।
और वो हावी हो जाता है, और मैं सफाई देता हूँ। वो तो बहुत ज़रूरी था जाना, वहाँ तो बहुत से लोग आ गए होंगे, अकेले मेरे करने से क्या होता है, कौन पुलिस के चक्कर में पड़े, ये सब कहानी चालू हो जाती है। तो क्या मामला है? मामला ये है, हम सब में ईश्वर का वास है, लेकिन हमारी कंडीशनिंग, हमारी जो लालन पालन पोषण जो कुछ हमको वातावरण से मिला है, ये मानवकृत वातावरण ने हमको सिखा दिया है, देखो पसड़े में नहीं पड़ना यार। तो हमारे भीतर वो राक्षस मानव हावी हो जाता है और वो बोलता है नहीं नहीं चलो। तो कहना मैं चाह रहा हूँ आपको, ये व्यापक सत्ता हमेशा उपलब्ध है, मैं इसमें हूँ, ये ईश्वर मुझे हमेशा प्राप्त है। मैं अपना कनेक्शन उसके साथ स्थायी नहीं बना पाता, मेरा कनेक्शन बड़ा टेम्परेरी है। वक्त मिला तो ईश्वर के जैसे हो गए, कभी मिला तो, और उस क्षण को आप जिंदगी भर याद करते हो। हम सब याद करते हैं ना, जब हमने कुछ अच्छा किया है उसको जिंदगी भर याद करते हैं और 10 लोग को सुनाते हैं और उसमें स्थापित करके बताने की कोशिश करते हैं, देखो मेरे में मानवता है। ऐसा होता है ना। कहने का मतलब ये है, ईश्वर मुझे हमेशा उपलब्ध है, इस ईश्वर की पहचान मुझे नहीं है, इस ईश्वर को पहचानना ही मेरा लक्ष्य है। जब जब मुझे ईश्वर उपलब्ध होता है, जब मैं महसूस करता हूँ, तो मैं बहुत संतुष्टि को पाता हूँ। और इसका दूसरा उदाहरण दीजिए, हमने कहा ईश्वर ज्ञान जैसा है, मैं इसमें एक लाइन और जोड़ता हूँ, हम सब सुखी होना चाहते हैं, चाहते ना सुखी होना। अध्ययन क्यों कर रहे हैं अपन? सुख के लिए कर रहे हैं ना। तो सुखपूर्वक जीना हमारा लक्ष्य है। ये सुख होना, इस सुखी होने का स्रोत क्या है? तो घूमते घूमते बात, अब आप लोग सब अध्ययन शुरू कर रहे हैं, ज्ञान पे आ गई। कैसे आ गई ज्ञान पे? ये समझ में आता है, एक लाइन है, जड़ चैतन्य, जड़ जड़ चैतन्य चैतन्य। मानव जो है जड़ और चैतन्य की अविभाज्य इकाई है ना, अविभाज्य है। जड़ की आवश्यकता जड़ से पूरी होती है ना, जड़ की जरूरत जड़ से पूरी होना है, चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य से पूरा होना है। अब चूंकि अभी चैतन्य का पता नहीं अपने को, ठीक, और चैतन्य के आधार पर ज्ञान का पता नहीं अपने को, तो हम क्या करते हैं, जड़ की आवश्यकता की पूर्ति चैतन्य से करने की कोशिश करते हैं। ये मिसमैच समझ में आता है? चैतन्य को जो चाहिए वो हम जड़ से पूरा करना चाहते हैं। ये स्पष्ट हो पा रहा है? ये मैंने बताया मिसमैच क्या है। मुझे भूख लगी है, मुझे ज्ञान मत दो आप। भूख लगी है तो खाना दो। परंपरा ने क्या कर दिया, भूख लगी तो भूखे रहोगे तो ज्ञान मिलेगा, और झंझट हो गई, उपवास करो। ज्ञान चाहिए तो ज्ञान की प्रयास, जड़ की पूर्ति जड़ देकर चैतन्य की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। जड़ देकर, अब यही चलता है ना, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, बहुत कॉमन एग्जाम्पल शिविर में बहुत लेते हैं अपन, साड़ी ला के दे दिए, पिक्चर दिखा दिए, घुमा दिए, क्या हो रहा है, जड़ से जड़ की पूर्ति, जड़ से चैतन्य की पूर्ति। चैतन्य की जरूरत जड़ है ही नहीं, ये अविभाज्य है। लेकिन जड़ से जड़ की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। उसमें क्या सूत्र है, जो जिससे बना है
वही उसकी आवश्यकता है। बहुत साधारण सी लाइन है, बहुत मार्के की लाइन है। जो जिससे बना है वही उसकी आवश्यकता है। ये शरीर जड़ इकाइयों से बना है, तो इस शरीर की आवश्यकता जड़ है। चैतन्य जीवन है, तो जीवन की आवश्यकता की पूर्ति चैतन्य से ही होगी। चैतन्य की क्या जरूरत है? ज्ञान, समझ। तो समझ से ही चैतन्य के पेट भरने वाला है, ज्ञान से ही चैतन्य का पेट भरेगा। अगर चैतन्य भूखा है तो उसे चैतन्य क्रियाएं ही चाहिए। अभी हमारी क्या दिक्कत है? समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पेट भरने जा रहे हैं पिक्चर विक्चर दिखा के। इसका रिवर्स भी होता है, इसका उल्टा भी होता है कि खिला पिला के ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सेवा करो, पंडित जी आए हैं, पूजा पाठ करो, भक्त सेवा करते हैं, ज्ञान मिल जाएगा। जी भैया, वो चैतन्य से जड़ के कैसे कोशिश करें, मतलब उदाहरण बताया ना आपको। कौन सा उदाहरण? चैतन्य से जड़ की आवश्यकता। हम ये गलती करते हैं। भाई चैतन्य को क्या चाहिए? वो सारी चीजें जो जड़ नहीं है, विश्वास, सम्मान, श्रेय, स्नेह, प्रेम, मोटे तौर पे इसको कहा ज्ञान। ज्ञान की अभिव्यक्ति अलग अलग ढंग से। तो ये भावों को हम आदान प्रदान करेंगे ना, मूल्यों का आदान प्रदान होगा ना। अब चैतन्य की जो क्रियाएं हैं उन्हीं का आदान प्रदान होगा ना। उसको जड़ से नहीं कर सकते पूरा ना, कर सकते हैं? कर रहे हैं चैतन्य से जड़ की प्राप्त करने की, तो वो उदाहरण समझ नहीं आया। मतलब उससे कैसे कोशिश कर रहे हैं हम लोग अभी? आप लोग नहीं, परंपरा में मैं बताया ना, मुझे ज्ञान चाहिए और मैं ज्ञान के लिए अध्ययन करने की बजाय पांव दबा रहा हूं, भोजन खिला रहा हूं अच्छा अच्छा। तो क्या हो रहा है? मैं ज्ञान की प्राप्ति जड़ के माध्यम से करना चाह रहा हूं। अब उल्टा हो रहा आपका। दूसरा एग्जाम्पल लो, प्रेम चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना है। मैं प्रेम के लिए मैं साड़ी दे देता हूं पत्नी को। बेटे को पिता से स्नेह चाहिए, माँ से ममता चाहिए। माँ ममता के बदले में एक गिलास दूध पिला देती है, मोबाइल दिखा देती है। क्या हो रहा है? बच्चे को चाहिए सेवा, चैतन्य चाहिए, चैतन्य क्रिया चाहिए, और अब जड़ क्रिया दे रहा है। ये क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों वाइस वर्सा है भैया। मतलब वो समझ आएगा कि जड़ से हम लोग चैतन्य पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ आ गया। इनको कोई समझा दो भैया, अच्छा। समझाओ। हाँ समझाओ इनको। जैसे मतलब सम्मान को देख ले, अभी ज़्यादातर लोग सम्मान पाना है, सम्मान एक प्रकार का भाव है, मतलब चैतन्य चीज़ है। लेकिन उस सम्मान पाने के लिए गाड़ी आ जाएगा, बड़ा बंगला आ जाएगा, ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो वो पैसा क्या है, बंगला क्या है, बड़ा गाड़ी क्या है, वो जड़ चीज़ है। वो जड़ चीज़ से सम्मान मिलेगा ऐसा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो चैतन्य क्या है? सम्मान, चैतन्य वाला भाव, चैतन्य क्रिया है, चैतन्य भाव है सम्मान। लेकिन वो वस्तु से प्राप्त करने, जड़ से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दूसरे ढंग से समझाता हूँ, हो सकता है समझ। जड़ की जरूरत जड़ है, पहले इसको समझो आप। अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना ही चाहिए। चैतन्य की जरूरत ज्ञान है। अगर मेरे से व्यवहार में कहीं कोई गलती हो रही है तो मुझे ज्ञान ही चाहिए। मैं जो भी क्रिया करूंगा ना, उस क्रिया में चैतन्य की जरूरत, चैतन्य इसको पूरा करने के लिए ज्ञान ही चाहिए। अब अगर मैं जड़ की जरूरत को पूरा करने के लिए ज्ञान दे दूं, ये गलत है। यह समझ में? अगर मैं चैतन्य की जरूरत को पूरा करने के लिए खाना खिला दूं, ये गलत है। चैतन्य का पेट खाने से नहीं भरने वाला। चैतन्य की जरूरत चैतन्य क्रियाएं हैं, जीवन क्रिया है, विश्वास, सम्मान, श्रेय, मूल्य है। इसको मैं खाना खिला के पूरा नहीं कर सकता किसी का।
कपड़े खिला के नहीं कर सकता, कार दिला के नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी गलती होती है, यहाँ भी उतनी बड़ी गलती है कि सामने वाले को भूखा है, उसको भोजन चाहिए, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये गलत हो गया ना। ये दोनों क्लियर हो नहीं हो आपको कि अभी नहीं हो क्लियर? बस चलो समझाओ प्रश्न, ठीक से समझाओ फिर। वो तो माध्यम है, वो अलग चीज़ है, वो माध्यम है, माध्यम। ये मेरा कहना है कि हम लोग अभी जड़ से मतलब वस्तु से सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है, वो समझ आ गया। लेकिन चैतन्य जैसे विश्वास से पेट भर जाए ऐसा हम लोग कोशिश नहीं की अभी तक। हाँ। वो कहना है। हाँ, वही तो बात हो रही है। चैतन्य की जो जरूरत है वो ज्ञान है। हाँ, नहीं की कोशिश, बिल्कुल सही बात है, ये ठीक बोल रहे हैं कि देखिए आज अगर मान लो मैं आपको कोई बात समझाते समझाते मैं आवेश में आ गया, मान लीजिए, अब मुझे आपको समझाना है, मैं समझा नहीं पाया, आवेश आ गया मेरे को, तो इसमें मेरे से गलती तो हो गई, लेकिन आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? सामने वाले व्यक्ति को भी आवेश आ गया, ये उसकी अक्षमता का प्रदर्शन है। ये दोनों चीज समझ में आनी चाहिए दोनों पक्षों को, तब तो बात हो पाती है। तो चैतन्य की जरूरत चैतन्य ही है, वो ज्ञान ही है। चैतन्य का मेरा मतलब ज्ञान से इसको समझ लेना। माइक माइक माइक। चैतन्यता है, प्रेम, स्नेह, ये सब शरीर जीवन को चाहिए, और जड़ को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। समझ गए? वो नहीं समझा पा रहे हैं ना अभी, वो बात तो हो रही है, बट वो कुछ और बोलना चाह रहे हो, समझ में नहीं आ पा रहा है प्रश्न के रूप में। इनके प्रश्न का जवाब देना भैया बस ना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, शायद उससे पकड़ में आ जाए बात। ठीक है, मैं आपको सोने की थाली में खाना सजा के दे रहा हूँ, लेकिन आपको दिया है, ले ले, तो आपका क्या होगा? आप जो है वो खाने को सोने के थाली में जो खाना परोसा गया उसको आप नहीं ग्रहण करोगे, क्योंकि आपको चाहिए था भाव, वो भाव नहीं पहुंचा। मैं जड़ वस्तु तो दिया, ठीक है, लेकिन भाव नहीं दे पाया, तो नहीं पाया। फिर भी नहीं लेगा, फिर भी बताइए आपको क्लियर हुआ कि नहीं? मेरे को नहीं पूछा, हुआ क्लियर? मुकुंद एक मिनट, इनको स्पष्ट नहीं हुआ, असली चीज इनका प्रश्न है ना, हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? बताइए क्या बात बोल रहे हैं अपन? एक मिनट माइक दीजिए उनको, माइक दीजिए। लगभग क्लियर हो गया है, जैसे हो गया क्लियर। समझा सकेंगे ना आप? समझा सकेंगे ना? तो मैं मतलब ऐसा कह रहा हूँ कि जैसे ये भूखा है, जिसको जड़ की आवश्यकता है अभी खाना की, तो हम लोग ऐसी थोड़ा ना कोशिश किए कि इसको प्यार देते पेट भर जाएगा करके। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसी परंपरा में कोशिश नहीं की है, बस इतने कहना था मेरा। परंपरा में ऐसा हुआ, यही तो आपको बोल रहा हूँ, परंपरा में यही हुआ है। कोई भूखा व्यक्ति आया, उसको ज्ञान दे दिए। कैसे ज्ञान दिया आपको बताता हूँ। 7 दिन का उपवास करोगे ना तो आपको ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। अब शरीर की जरूरत तो खाना है, और उसको खाना नहीं दे रहे आप, और उसको ज्ञान पिला रहे हो। और ज्ञान कैसे पिला रहे हो आप? 7 दिन तक उपवास करना, तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा हुआ ना परंपरा में, ये दिक्कत है। तो मैं यही बोल रहा हूं, अक्सर ये गलती होती है, अक्सर ये गलती होती है। अभी भी आपको बता दूं, इसीलिए तो ये दर्शन क्यों अच्छा लगता है। मैं अपनी बात कहूं, मेरे को बहुत अच्छा क्यों लगा, क्योंकि मैं खेती बाड़ी का काम करता हूं, किसानों की भलाई करना है, सब मन में था बहुत सारा। अक्सर हमको क्या बताया जाता था, जो ज्ञानी लोग होते थे, ज्ञानी लोग बोलते थे नहीं, इन सबको समझदार बनाओ, किसानों को ऐसा करो ऐसा करो, इनको ज्ञान अच्छे से दो, सम्मान करें। मैं कहनी कि खेती की आवश्यकता है, इनका धान का उत्पादन है। देखो बाबा जी पहले आदमी थे जो मुझे ये बोले, अच्छा काम करो बेटा, और किसानों को धान की कीमत, हम लड़ाई लड़ते थे, आंदोलन करते थे, किसानों को धान का समर्थन मूल्य नहीं मिलता था ठीक से। बाबा जी का कहना था बेटा किसान को उसकी मेहनत की सही कीमत मिलनी चाहिए, 100 रुपये किलो चावल होना चाहिए था। तो ये बात क्या अच्छी लगी हमको, पहली बार कोई ऐसे संत मिल रहे हैं जो शुद्ध रूप से जड़ जरूरत के लिए जड़ की बात कर रहे हैं। ये ठीक काम है, आप समझ रहे हैं।
अन्यथा क्या होता है, इस सब में कुछ नहीं रखा है, ये सब छोड़ो, जरा ज्ञान में डूबो, भक्ति करो, ऐसा ज्ञान दिया जाता है ना, इससे कुछ नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, परंपरा ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, इस तरह की हुई है गलतियाँ, और ये गलती बहुत है कि जड़ की आवश्यकता की पूर्ति जड़ से करने की बजाय चैतन्य से करने की कोशिश हुई। चैतन्य की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए चैतन्य को छोड़ के जड़ को दे दिया, ये मिसमैच हुआ। और इसीलिए कहा कि मानव जो है जड़ और चैतन्य का अविभाज्य इकाई है। मानव मतलब ये दोनों, अगर चैतन्य नहीं है तो मृत शरीर है, फिर वो सिर्फ जड़ अवस्था की इकाई है, पदार्थ अवस्था की इकाई बन के रह गया हो। तो जो बात अपन करना चाह रहे हैं कि यह जो ज्ञान है ये मुझे सतत उपलब्ध है, व्यापक सत्ता में मैं डूबा हूँ। अब इसको फिर से अपन रिपीट करके देखें, मैं व्यापक सत्ता में डूबा हूँ, भीगा हूँ, घिरा हूँ। मेरी सारी क्रियाशीलता का आधार अगर जड़ मैं करता हूँ, हाथ हिला डुला रहा हूँ, तो ये भी व्यापक है। मेरे बोलने, मेरे सोचने समझने का आधार ये भी व्यापक है। तो मेरे शरीर को ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है और मुझे ज्ञान के रूप में उपलब्ध है। ये एक लाइन हमको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम इस लाइन को पकड़ते हैं तो आगे बढ़े अपन। ये समझ आ गया कि भक्ति से हम लोग वस्तु पाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब भक्ति करेंगे तो काम अपने आप हो जाएगा, ऐसी कोशिश कर रहे थे। तो वो उदाहरण समझ आया अभी। ठीक है। अभी ऐसे बहुत सारे उदाहरण, लोग महान बनने की कोशिश करते हैं, ऐसे दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं वो? नोट मुट्ठी में, अंगूठी, बादाम, काजू, ऐसे दिखाते हैं ना लोग, देखा आपने? और इनको हम सिद्ध पुरुष बोलते हैं, ज्ञानी आदमी बोलते हैं ना। अब क्या झंझट हो रही है? ये जो है चमत्कार है, हम चमत्कार बोलते हैं इसको, लेके आ गया। और ये क्या एक्चुअली चोरी है। कैसे चोरी है? ये कहीं पे तो होगा अस्तित्व में। अगर मैं 100 रुपए का नोट आसमान से ला के आपको दिखा रहा हूं, तो 100 का नोट मैं कहीं से तो लाया हूं, ये चोरी है ना। अंगूठी ला के दिखाए, ये चोरी है ना कहीं से। तो ज्ञान का दुरुपयोग बहुत होता रहा, वो अलग चीज़ है। असली बात ये है जो हमको समझना है। तो मैं फिर से याद दिलाता हूँ, अस्तित्व नित्य वर्तमान है। जरा इसको भी फैला के देखें, मेरे को तो बहुत टेंशन आता है कई बार। नित्य वर्तमान बोलते हैं। अब आप ही लोग से प्रश्न कर रहा हूँ, मैंने बोला और वर्तमान खत्म हो गया। मैंने कहा, अब 1 मिनट पहले जो कहा वो था, हो गया ना। अभी इसी वक्त मैंने कुछ कहा और जैसे ही कहा वो था, हो गया। तो कहाँ है वर्तमान? बताइए, वर्तमान कहाँ गया? आपने पलक झपकाई और फिर ऐसे खोले आंख, ये 1 सेकंड पहले आपने पलक झपकाया था, ये तो था, गया तो भूत हो गया। वर्तमान कहाँ है? आप बोले और उसका बात खत्म हो गया तो वो भूत बन गया है। और अभी जो आप बोलने वाले हो या जो भी हो, वो एक प्लानिंग है, इसलिए उसको एक भविष्यत काल बोलते हैं। लेकिन भविष्यत काल होता नहीं है, वर्तमान काल को ही जब प्रदर्शन करते हैं, करने की जो योजना रहती है उसको भूतकाल बोलते हैं। तो वर्तमान सदा सदा ही बना ही रहता है। बताने के रूप में ही जो पिछला जो बात बताया उसी को बताने के रूप में ही उसको बोलते हैं भूतकाल। अन्यथा भूत होता नहीं है ना, भविष्य नहीं होता, सदा सदा वर्तमान बना ही रहता है। राइट, बढ़िया। सेशन में एक बात पहुंची आप लोग को, असल में भूत भी नहीं होता तो क्या है? ना भूत है ना भविष्य, नित्य है, नित्यता है। भैया एक दूसरा एंगल मेरे दिमाग में आ रहा था जी।
जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर ऊर्जा के तौर पे काउंट करूँ, ऊर्जा के तौर पे अगर क्वांटिटी बात करूँ, तो ऊर्जा के तौर पे ठीक है ना, इससे पहले ठीक है ना, जो एनर्जी मेरे अंदर में था वो एनर्जी अब जो है साउंड एनर्जी में, दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया। तो ऊर्जा जो पहले था वो अभी भी है, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो गया, बस इतना ही। बिल्कुल सही। तो नित्यता के अर्थ में चीज़ें हैं, सिर्फ क्रिया हो रही है, उस क्रिया का कोई परिणाम निकल रहा है, तो परिणामशील है। जी हाँ, बोलिए ना, वही तो कह रहा हूँ, जरा सोचिए तो। क्या लाइन तो बहुत अपन पढ़ ली है क्या चीज़ नित्य वर्तमान? हाँ, माइक माइक माइक। भैया एक ये भी चीज़ आती है कि ना तो मैं मतलब भूत में जाके कोई कर्म कर पाती हूँ, ना भविष्य में जाके कोई कर्म कर पाती हूँ। तो कर्म स्वतंत्रता इज इक्वल जो नित्य वर्तमान है जो बोला जा रहा है। कर्म स्वतंत्रता थोड़ी अलग बात हो गई। मतलब ऐसा लगता है कि जो कर्म स्वतंत्रता है वो वर्तमान में ही है ना मेरे पास में, अभी इसी क्षण ही है। तो कर्म स्वतंत्रता और नित्य वर्तमान होना लगभग एक जैसा ही दिखता है, मतलब भाव रूप में। ठीक है? नहीं ऐसा। इसको दूसरे ढंग से देखते हैं। जी, दूसरा उदाहरण लें। नित्य और वर्तमान कुछ पकड़ में आता है? असल में ये सारा फसाद इस बात पर है, भूत और भविष्य का, क्योंकि हमने किसी भी क्रिया को किसी समय से बांध दिया है। हमने समय का आविष्कार किया है। 1 घंटा, 12:40, 2 मिनट, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का 1वां हिस्सा। समझ रहे प्रॉब्लम कहाँ पर है? अस्तित्व में नित्य क्रियाएं हो ही रही हैं। देयर इज नो पास्ट, देयर इज नो फ्यूचर, घट रहा है। अगर इसको हम थोड़ा उस ढंग से देखें, यानी समझने की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, ये लाइन गलत है। मैं बैठा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, हैपनिंग। देयर इज नो इज, इट इज ईजिंग, हो रहा है, घट रहा है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। नित्यता, तो नित्यता के अर्थ में घटनाएं घट रही हैं। अब इसको हम समझने के लिए बोलते हैं नित्य वर्तमान, क्योंकि ठीक है रानी भाई, जो कुछ भी है वो हो रहा है। अब जो है और हो रहा है में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जो है वो एक किस्म की स्थिरता को बता रहा है, डेड एंड को। उसमें क्रिया शून्य हो गई है, बट क्रिया शून्य होता ही नहीं कभी। इकाइयाँ सतत क्रियाशील हैं, इकाइयाँ सतत क्रियाशील हैं। जड़ हो चैतन्य हो, हम सब के सब क्रियाशील हैं ही। तो इस अस्तित्व में जो कुछ भी है वो क्रियाशील है ही, उसकी क्रियाशीलता बनी है ही। क्रिया शून्य है स्थिति। वो किसकी है क्रिया शून्य स्थिति? व्यापक की। व्यापक किसी क्रिया में शामिल नहीं है। व्यापक अपने में कोई क्रिया नहीं है। ये फर्क पकड़ में आ रहा है? तो अस्तित्व में जब उसको फैलाते हैं, जो कुछ भी है वो सदा सदा बना हुआ है, सदा सदा क्रियाशील है। सिर्फ क्या हो रहा है, अब मैं इस पे आता हूँ। जो क्रियाशीलता है, उस क्रियाशीलता में श्रम है, गति है, परिणाम है। श्रम किस वजह से है? बल संपन्नता के कारण। तो मैं बल संपन्न हूँ, तो स्थिति में
तमाम इकाइयाँ ये सतत क्रियाशील हैं, इनको श्रम उपलब्ध है, ये श्रमरत हैं। श्रम और गति, श्रम और गति, जो श्रम मिला उससे गति हुई, इन दो के योग से कोई परिणाम निकलता है। तो श्रम और गति के योग से परिणाम है। ठीक है? हाँ, तो भैया एक प्रश्न आ रहा है भैया जी। प्रश्न ये भी है, तो यानी देव मानव भी जो है वो क्रिया शून्य नहीं है, बल्कि वो भी क्रियाशील है, और क्रियाशील है प्रामाणिकता के तौर पे, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता। देव मानव दिव्य सब क्रियाशील ही हैं, क्रियाशीलता है ही। श्रम धन गति बराबर परिणाम, ये तो समझ में आ रहा है। ये उदाहरण देने की जरूरत तो नहीं ना अपने को। ये पंखा चल रहा है, इस पंखे को चलने के लिए पावर सप्लाई है जो श्रम है, अभी सापेक्ष ऊर्जा मिली हुई है, उससे गति बनी हुई है, उस गति से ठंडी हवा मिल रही, परिणाम है। लेकिन ये खाली परिणाम स्थानीय परिणामशील है। अब ये वही नित्यता के अर्थ में बात आ गई है ना, कि इकाइयां निरंतर परिणामशील हैं। ठीक, इसी तरह से ये श्रमशील हैं, निरंतर श्रम कर रहे हैं, ये गतिशील हैं। ठीक, अब ये जो श्रम और गति है, इसके आधार में क्या बात अपन कर रहे हैं? बल संपन्नता है। बल संपन्नता के कारण क्रियाशीलता, क्रियाशीलता के कारण श्रम गति परिणाम। अब जो भी क्रिया घट रही है, अभी आपके भीतर में क्रिया घट रही है, घट रही क्रिया कोई, उसका कोई परिणाम निकल के आ रहे हैं? आपके भीतर जो क्रिया घट रही है उसका कोई परिणाम आप देख पा रहे हैं? क्या परिणाम आ रहे हैं बताइए, माइक दीजिए इनको। बाबू जी आप ही से चर्चा करने बंद कर रहे हैं, सही में बताइए। ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हाँ, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कैसा ज्ञान? जो समझाया जा रहा है इसके बारे में, ये अभी भी टॉक चला गति। क्या परिणाम क्या निकल रहा है? ज्ञान तो एक बड़ा शब्द हो गया, परिणाम क्या निकला? आप सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, श्रम हो रहा है ना आपका। हाँ, क्या परिणाम निकल रहा है? नहीं बता सकते। बताइए, कुछ परिणाम निकल रहा है? हम सब क्रिया कर रहे हैं ना, हम जैसे भी हैं, बैठे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, इन सब का परिणाम निकल रहा है ना? क्या परिणाम निकल रहा है? हाँ, भूख लग रहा है। अच्छा, आपने कौन सा श्रम किया जो भूख लगने लगी? हाँ? मेरे अंदर में जो भी मेरे ऑर्गन्स है वो व्यवस्था के तौर पे अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊर्जा का स्रोत उनको चाहिए, इसलिए मुझे भूख लग रहा है। अच्छा, ये तो जड़ क्रिया हुई। और चैतन्य किस स्तर पे? चैतन्य के स्तर पे भैया, ठीक है, मुझे ज्ञान पाने की जिज्ञासा है, और उसी तौर पे, ठीक है, जो आप बता रहे हैं वो मैं अपने पूर्व ज्ञान से उसका समायोजन कर रहा हूँ, और इस तरीके से, ठीक है, मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दिख रहा है। इस तरीके से परिणाम है। ठीक है, लाड़े भैया जो बोल रहे हैं, जानकी दीदी कुछ हो रहा है? क्या क्रिया हो रही है? क्रिया को तो पकड़ना अपने को, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्रिया पकड़ना। माइक दीजिए। हाँ, भैया जो गैप है वो नज़र आ रहा है, स्वयं में विश्वास बढ़ रहा है, मतलब चीज़ें समझ सकते हैं ऐसा अपने अंदर से लग रहा है, और आगे हम इसमें बढ़ सकते हैं, तो इसमें मतलब प्लस पॉइंट होते जा रहा है, ऐसा लग रहा है। जोड़ रहा है ना? हाँ, परिणामशील के रूप में यही चीज़ हो रहा है। हाँ, तो हमको निरंतर जो परिणाम है
हमारी समझ के स्तर पे आप इसको ये कह सकते हैं, इसमें परिमार्जन हो रहा है हमारी समझ में। परिमार्जन, परिमार्जन मतलब जो हमें उपलब्ध हुआ है वो और बेहतर हो रहा है, जो ज्ञान के रूप में है वो इम्प्रूव हो रहा है, हाँ, समाहित हो रहा है ना। तो एक तो ये घटना घटी। इसको दूसरे ढंग से देखें, परिणाम, गति और परिणाम बराबर श्रम निकलू, कैसा रहेगा जरा बताइए। ऐसा बनता है क्या? हाँ भैया, बन सकता है। हाँ, बन सकता है। बन जैसे सकता है? हाँ, जैसे ही हम लोग को श्रम करते हैं और कुछ उसका परिणाम मिलता है, जैसे कि मन में थोड़ा समाधान बढ़ गया, क्योंकि एक चीज़ समझ में आई तो हमारे पास समाधान आया उस चीज़ का। तो जैसे ही समाधान आया तो और श्रम करने की इच्छा बढ़ जाती है, तो और हम लोग अध्ययन करते हैं। ऐसे मुझे एकदम सही। इस सहमत आप लोग भैया? बात पकड़ में आ रही है आपको? गति बनी परिणाम के साथ तो हम और श्रम करने का मन लगा। हाँ, अभी आप मानसिक श्रम कर रहे हैं, ये मानसिक श्रम है। वो फिजिकल श्रम की बात कर रहे हैं, अभी मानसिक श्रम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे ना। जो दीदी बोल रही हैं, जानकी दीदी क्या बोल रही हैं कि हमको कुछ मिला, परिणाम मिला, उस परिणाम के साथ हमारी गति बनी, और गति बनी तो फिर और श्रम करने की इच्छा हुई, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं ना। तो मैं समझ में अब और ध्यान दे रहा हूँ, ये मेरा श्रम है। अगर ये नहीं मिलता तो इसका उल्टा क्या होता है, जो मैंने लिखा था, क्षोभ होता है। हमने जितना श्रम किया, समझने में लगाया, और पकड़ में कुछ नहीं आया परिणाम के रूप में। ऐसा होता है ना कई बार हमको कोई बात समझ में नहीं आती। अभी ये परेशान हो रहे मुकुंद, ऐसे ही हो रहा था आपके साथ, थोड़ा क्षोभ हो रहा था आपको। क्या मतलब इतनी मेहनत करने का यार, ध्यान से सुने तो भी पकड़ में नहीं आ रही बात। ऐसा हो रहा था? हाँ, हो रहा था ना। क्षोभ होता है ये। क्षोभ मतलब हम क्षुब्ध होते हैं, यानी बुद्धि क्यों मेहनत करें, सारी मेहनत बेकार हो गई। जब से समझने की कोशिश कर रहा था, इतना ध्यान लगा, कुछ पकड़ में नहीं आया। फिर 7 दिन बाद तो और बेकार हो जाएगा। बाप रे, 7 दिन लगाए, कुछ पकड़ में नहीं आया। इससे अच्छा तो नहीं आते, ठीक था। गति बताइए, गति कैसे होती है? गति कैसे हुई? किसी दिशा में गति हो रही है। ये जो गति है, ये किससे कहा गति? है ना, एक से दूसरे में। तो मेरे गुणों का परिमार्जन हुआ। गति कैसे बन रही है? मेरा गुण, मैं सम की ओर जा रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं सम की ओर जाता हूँ मेरी गति बढ़ते जाती है, और विषम गति नहीं बनी, मैं विषम की ओर जाता हूँ। ऐसा होता है। तो दिक्कत क्या जाती है, ये जो श्रम, गति, परिणाम, इन तीनों का भी लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? श्रम, अब मुझे ज़्यादा श्रम नहीं करना, विश्राम की स्थिति आ जाए। तो हमारा सारा श्रम विश्राम के लिए है। हमारी सारी गति उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए जिसके लिए हम निकले थे यात्रा में, तो उसका कोई निश्चित गंतव्य होगा, मंजिल होगी। हमारा सारा परिणाम, अब मुझे और परिणाम के लिए प्रयास नहीं करना, मुझे कोई क्रिया नहीं करना। ये परिणाम, ये दो स्थिति में होता है। जड़ इकाई में परिणामशीलता बनी रहती है, चैतन्य में वो अमृत की ओर जाता है। अब ये एक थोड़ा सा फर्क अपन आगे देखेंगे। क्या फर्क है? श्रम का विश्राम। कैसा श्रम?
अब यहाँ मैं जीवन के अर्थ में बात करते हैं, मानव के अर्थ में बात करते हैं। मानव का सारा श्रम परिणाम के लिए है, सारा श्रम उस गति से एक निश्चित गंतव्य तक पहुँचने के लिए है और उसे कोई क्रिया ना करनी पड़े, तो सारा श्रम विश्राम की स्थिति में आ जाए। इसी को ही कहा, आगे चल के अपन देखेंगे, इसे कहा क्रिया पूर्णता, इसे कहा आचरण पूर्णता, और इसे कहा गठन पूर्णता। तो जो भी श्रम गति परिणाम है, इकाइयाँ व्यापक में ऊर्जित होकर सतत क्रियाशील हैं। क्रियाशीलता में श्रम गति परिणाम शामिल है। हर क्रिया का एक निश्चित लक्ष्य है, उस निश्चित लक्ष्य का नाम है परिणाम को प्राप्त करना। उस परिणाम को प्राप्त करने की प्रक्रिया में अगर जड़ इकाई है तो जड़ इकाई का बने रहना, जड़ इकाई का बने रहना वो परिणामी है, परिणामशील है। नहीं आ रहा हूँ कर रहे हैं। जड़ इकाई परिणामशील है, लेकिन जो चैतन्य इकाई है, अब एक शब्द मैं आपके सामने लाता हूँ। इस अस्तित्व में जो कोई भी इकाइयाँ हैं, इन इकाइयों का जो सबसे छोटा रूप है, जो सूक्ष्म रूप है, उसे कहा परमाणु। जो सबसे छोटी इकाई है, जड़ इकाई में जो भी इकाइयाँ हैं, उनका सूक्ष्मतम रूप उसे कहा परमाणु। ठीक, ये हम भी जानते हैं, साइंस भी परमाणु की बात करता है ना। एक मिनट मैं कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, रुकिए आ रहा हूँ। अब ये जो परमाणु हैं, जड़ और चैतन्य की स्थिति में, एक को कहा जड़ परमाणु, और ये जड़ परमाणु सतत क्रिया करते हुए अपने गठन को पूरा करने के लिए गठनशील है। तो इस परमाणु का जो गठन है वो परमाणु अंशों से होता है। जो भी परमाणु हैं वो परमाणु अंशों से बनते हैं, और ये सारे परमाणु अंश मिलकर किसी व्यवस्था में भागीदारी होने का प्रयास करते रहते हैं। तो परमाणु अंश से परमाणु, और ये जो परमाणु हैं ये सतत क्रियाशील हैं, और इसके पीछे ये अपने गठन को पूरा करना चाहता है। क्यों पूरा करना चाहता है? क्योंकि परमाणु में जो परमाणु अंश हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं संख्या में, तो उनकी संख्या में कमी या अधिकता की वजह से उनके गुणों में और क्रियाओं में परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, तो वो अपने गठन को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, इसलिए उन्हें कहा गठनशील। लेकिन इन्हीं जड़ परमाणुओं से जो व्यवस्था बनी हुई है, जब गठन पूरा हो जाता है किसी धरती में, तो उस धरती में गठनशील से जो परमाणु हैं वो गठन पूर्ण हो जाते हैं, और ये गठन पूर्ण परमाणु ही चैतन्य परमाणु है, या इसे कहें जीवन परमाणु। ठीक है, अध्ययन बिंदु में बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करते हैं अपन, आप लोग को झलक मिल जाए। तो जो परमाणु है व्यवस्था की सूक्ष्मतम इकाई है, और ये परमाणु का जो गठन होता है वो परमाणु अंशों से होता है। अब ये जो परमाणु अंश कितने छोटे होते हैं, कोई कल्पना होती? अपन किसको बोलते हैं परमाणु अंश? हाँ, परमाणु अंश किसे कहते हैं? ये विज्ञान की भाषा है ना। विज्ञान की भाषा में परमाणु अंश को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 बोला जाता है। आजकल और कुछ नाम आ गया, और भी हो गया ना परमाणु अंश, खाली इतने नहीं ना।
क्या बेटा? हाँ, पोजिट्रॉन। हाँ, हाँ, नहीं, परमाणु कैसे बनते हैं? परमाणु अंश हैं। ये परमाणु अंश जो होते हैं, ये व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए इनकी जो क्रियाशीलता है, अगर ये किसी व्यवस्था के अंग नहीं है तो ये अनियंत्रित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, इनका आचरण अनिश्चित होता है। तो ये परस्पर आकर्षणवश एक परमाणु का गठन करने में भागीदार करते हैं। तो जो परमाणु अंशों से परमाणु बनता है, अब साइंस जो बोल रहा है वो थोड़ा अलग है, ये ध्यान रखना। दर्शन जो बोल रहा है वो थोड़ा अलग है, अपन विस्तार से बात करेंगे। थोड़ा अलग किस अर्थ में? ये हमने शब्द दे दिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये साइंस का है। दर्शन में सिर्फ परमाणु अंश शब्द का इस्तेमाल होता है। साइंस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को उसके आवेश के आधार पर पहचाना गया है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हम बोलते हैं ना, ऐसा। असल मामला ये है कि परमाणु अंश से परमाणु बनते हैं। अस्तित्व में जो भी इकाइयाँ हैं वो जड़ और चैतन्य में हैं। अब जिस धरती में, अब धरती में आप सवेरे चर्चा कर चुका हूँ कितनी बड़ी, यानी हम किस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड कितना बड़ा, 454 बिलियन हम ग्रहों की बात कर रहे हैं। हमको नहीं पता आज की तारीख में वैज्ञानिक रूप से कि किसी दूसरी धरती में जीवन है कि नहीं है, लोग रहते हैं कि नहीं हैं, लेकिन इस दर्शन के हिसाब से कहें तो कई धरतियां हैं, अभी हम नहीं पहुंच पाए वहां तक। तो जिस धरती में अनुकूलता बनती है, वातावरण बनता है, वहाँ जड़ परमाणु गठनशील परमाणु में गठन पूर्णता होती है और वो जीवन परमाणु कहलाते हैं। अब इनमें जो है जो क्रियाएं हैं वो भौतिक नहीं होती, अब भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं होती, अब जो क्रिया होती है वो जीवन क्रिया होती है। तो असल बात यह है कि जो सबसे पहले आपको कल बताया गया, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, जैसे बुद्ध के 4 सत्य थे ना, बाबा जी के 5 सत्य है। अस्तित्व सहअस्तित्व है, विकास क्रम है, विकास है, जागृति क्रम है, जागृति है। विकास क्रम विकास की स्थिति में ये स्थिति बनती है कि जड़ परमाणु चैतन्य परमाणु के रूप में विकसित होते हैं, और जहाँ पे विकसित परमाणु हुए, जड़ परमाणु विकसित हुए, चैतन्य बने, तो यहाँ से फिर उस धरती में जो 4 अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को हम आगे चर्चा करते हैं, अभी ब्रेक हो रहा है, उन अवस्थाओं में फिर वो दिखना चालू हो जाता है। तो मैं इस पर विस्तार से बात करूँगा। अभी की मूल बात ये थी कि गठनशील और गठनपूर्ण परमाणु कैसे बनता है, उसको ज़रा समझेंगे। जब हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो हमने शुरुआत की थी कि व्यापक में इकाइयाँ सतत व्यापक में इकाइयाँ संपृक्त हैं, उस संपृक्तता से भीगी, डूबी और घिरी हैं, जिस वजह से क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता श्रम गति परिणाम के रूप में है, और इसमें श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य, परिणाम का अमृत, ये लक्ष्य है, यहाँ तक पहुँचना है। ये जो पूर्णता है, यहाँ पर आकर मैं आपसे बात रखना चाह रहा था कि क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, गठन पूर्णता, ये 3 पूर्णता की बात है। इन 3 पूर्णता की चर्चा हम ज़रा विस्तार से करेंगे। कितने बजे मिलेंगे अपन? 2:30 बजे। घंटी बजी क्या? तो अस्तित्व दर्शन बेसिक एक फंडामेंटल है, उसको एक बार हम ठीक से समझ लें, समझ कर इसको अपने आप से जोड़ कर देखें। तो 1.5 घंटा जोड़ने की कोशिश करना। आप जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, चावल दाल रोटी के रूप में क्या है, किसकी पूर्ति हो रही, इसको देखना। ठीक है, थैंक यू।